वेरी गुड मॉर्निंग। कंजंक्शन की कौन सी क्लास है? तीसरी है ना? हाँ तीसरी है। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़े थे आपके पेयर कंजंक्शन शुरू करे थे हमने पहले। कल की क्लास में हमने पढ़ा था बिटवीन और एंड, ये यूज होते हैं प्लेस और टाइम को बताने के लिए, लेकिन कैसे? उसके लिए स्टैटिक वाले के लिए। फ्रॉम टू का भी यूज होता है प्लेस टाइम को बताने के लिए, बट मोशन वाले के लिए। तो यहीं पे फ्रॉम टिल किसके लिए है? टाइम के लिए है, प्लेस के लिए नहीं है। इसके बाद में हमने इसके एग्जाम्पल करे थे, फिर हमने देखा था एक पॉइंट ये वाला सेंटेंस रीऑर्गेनाइजेशन में देखा था। ऐसे सेंटेंस जिनको आगे पीछे रखने से कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है, उनको जोड़ने के लिए कॉमा से ही काम चल जाता है। बिकॉज के साथ में देयरफॉर, एज के साथ में सो या सिंस के साथ में हेंस लगाने की जरूरत नहीं है। इनको काट करके केवल कॉमा लगाया जा सकता है, इसकी हमने बात करी थी। कोई जरूरत नहीं है इनको करने की। नो नीड पेयर कंजंक्शन, कॉमा इज इनफ। तो हमने पेयर कंजंक्शन में देखा कुछ सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करके देखते हैं तो जिनका मीनिंग जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पेयर की जरूरत नहीं है। बिकॉज के साथ में देयर को लगाने की जरूरत नहीं है, एज के साथ में सो लगाने की जरूरत नहीं, सिंस के साथ में हेंस लगाने की जरूरत नहीं, केवल कॉमा से काम चल जाता है। ऐसे ही करके हमने और भी देखा देन, व्हाइल, इफ, एज सून एज, इनके साथ में देन के साथ में व्हेन था, देन बोल रहा हूं मैं, देन का पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में भी कॉमा लगा के काम चल जाता है। जब सेंटेंस कोई सेंटेंस द रीजन वाई से शुरू होता है तो उसके साथ में बिकॉज, एज या सिंस लगाने की जरूरत नहीं है, दैट से काम चलेगा। यहाँ पे कॉमा नहीं, दैट रहेगा। ठीक है, ओके। तो शायद हमारी सिमिली भी हो गया था। हमारा सिमिली में हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन। हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के साथ में, सेम कैटेगरी नहीं, डिफरेंट। तब आपका और क्या यूज करके? लाइक और एज का यूज करके। लाइक क्योंकि प्रेपोजिशन है, इसके बाद में क्या रहता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है, यानी वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, लेकिन सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना एज के बाद में क्या रहेगा? एज कंजंक्शन के रूप में रहता है और कंजक्ट किया जाएगा तो पूरे सेंटेंस रहेगा इसमें। तो सेंटेंस दिख जाए तो एज लगा दो, और ये वर्ड या फ्रेज दिखे तो क्या लगाना है? लाइक लगाना है। सेंटेंस दिख जाए तो काट किसको देना है? लाइक को। ये हमने ऐसा पढ़ा था सिमिली में। अब हमारी क्लास यहां से है। पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। शिव कॉल्ड दित्या, सी फॉरगेट हर बैग। शिव ने दित्या को कॉल करा, वो अपना बैग भूल गई। अब जब इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? शिव कॉल्ड दित्या हु फॉरगेट हर बैग। हमने क्या करा? दित्या ही अगले सेंटेंस में क्या सी है। जब दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सी की जगह पे क्या आ गया? हु आ गया। इसको क्या कर रहे हैं? ये अपने पहले वाले को रिलेट कर दिया। हमने पहले कभी पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? आपका प्रोनाउन में पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के रूप में भी काम आते हैं, इसलिए उनको रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। हमने पढ़ चुके हैं किसको? हु, हुम, व्हिच, हुज, दैट। इनके डेफिनेट और इनडेफिनेट रूप को भी पढ़ चुके हैं। डेफिनेट रूप क्या है इनका? जो भी ईमानदार विद्यार्थी है वो हर रोज रिवाइज करता होगा इनको, क्योंकि लंबे समय के बाद फिर दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा और इतना वक्त भी किसी के पास में नहीं है। पहली बार में परीक्षा निकालो तो बताओ इनका डेफिनेट रूप क्या है रिलेटिव प्रोनाउन का, और इनडेफिनेट रूप क्या है? वो कितना याद कराऊं मैं? गलत बात है ना, कल याद करके आओगे। जो भी थोड़ा बहुत मेरे को मानता है कि वो रोज रिवाइज करेगा। ठीक है, चलते हैं सर। आपका इस बात को मद्देनजर ध्यान रखें। तो एक चीज ध्यान रखना, कल याद कर गया ना। चलो चलो, अब देखो एक स्ट्रक्चर है, एक कंसेप्ट है, इसको पढ़ते हैं। दी सेम के बाद में आपको दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। दैट कब आएगा और एज कब आएगा? सर दैट से पहले एंटीसीडेंट के रूप में सेम देखने को मिलेगा, और उससे पहले दी लगता ही है। दी सेम, दी नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें देखी होंगी दैट के साथ में यूज करते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हमने पढ़ा था। कहाँ पे? प्रोनाउन में पढ़ा था ना, पढ़ा था। चलो ठीक है, तो वही कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं। एक समय के बाद में ये सब चीजें एक दूसरे में रिपीट होती हैं। तो आपका दी सेम के साथ में कहने का मतलब दैट का यूज होगा तो क्या रहेगा? सेंटेंस रहेगा आगे, यानी दैट का यूज रहेगा सेंटेंस के साथ में। बट ध्यान रखना एक वर्ड और फ्रेज के साथ में एज का यूज रहेगा, तब ये क्या कंपैरिजन बता रहे होंगे दोनों ही।
दोनों ही बता क्या रहे होते हैं, कंपैरिजन। कोई सेंटेंस पूरा यूज नहीं होगा, बस इतनी चीज ध्यान रखना। देख तो, रितिका ब्रॉट द सेम शर्ट एज या दैट आई हैड। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, पूरा सेंटेंस है ना। मेन क्या चीज होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, कम चल जाता है, यही है। तो क्या आ जाएगा आपका, दैट आएगा, एज नहीं आएगा, यही तो हमने बताया था। अच्छा बताओ अभी रूल क्या था, पुराना वाला जल्दी बताओ। द सेम के बाद में क्या आ जाए, दैट। तो क्या चाहिए आपको, सेंटेंस। द सेम के बाद में क्या है, एज। तब क्या होगा, सेंटेंस नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड या फ्रेज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, सी फाउंड दी सेम की, उसे क्या मिली, दी सेम की रिंग, चाबी का छल्ला, एज या दैट माइन। ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं, कहने का मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस नहीं है, तो क्या रहेगा, एज आएगा, एज आएगा, दैट नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, ऐसे ही लेके चलेंगे सच के साथ में। सच के साथ में दैट एज आएंगे तो क्या रहेगा, द सेम के साथ में दैट और एज का यूज करा था, दैट के साथ में सेंटेंस आ रहा था, एज के साथ में वर्ड या फ्रेज आ रहा था। ठीक है, अब चलते हैं सच के साथ में क्या आएगा। सच के साथ में झूठ आएगा क्या, नहीं। दैट एज की वही सीक्वेंस है, सेम, ऊपर दैट है, नीचे एज है। ठीक है, बदलाव क्या है, सच के साथ में दैट आएगा तो कॉज इफेक्ट बताएगा, कोई कारण था उसका प्रभाव ये हुआ। और एज आएगा तो कंपैरिजन बताएगा सिंपली, जैसा कि वो कंपैरिजन पुराने वाले भी बता रहे थे। एज तो द सेम के साथ में भी कंपैरिजन बता रहा है, सच के साथ में भी कंपैरिजन ही बता रहा है। तो दोनों रूल क्लियर हुए। किताबों में माथा पच्ची हो जाती है, बहुत दिमाग खराब कर देती है, सिंपल सी बात थी। क्लास में यही फायदा होता है कि टीचर जो है ना सिंपल भाषा में समझा देता है। जब ये समझ में आ गया तो चलते हैं सर आपका, देयर वॉज सच ए नाइस डैश नथिंग कुड बी हर्ड। क्या हो गया, नॉइस। नॉइस, हाँ क्या बोला था मैंने, अच्छा नाइस बोल रहा था। नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर शराबा। देयर वाज ए सच नॉइस एज या दैट नथिंग कुड बी हर्ड, इतनी आवाज थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कारण क्या था, शोर, और प्रभाव क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा। कॉज इफेक्ट है तो क्या रहेगा, सच के साथ में दैट का यूज होगा। अच्छा ये बताओ, अभी इसको हटा देते हैं, पहले रूल रिवाइज करवाओ। द सेम के साथ में दैट आएगा तो क्या रहेगा, द सेम के साथ में एज आएगा तो वर्ड या फ्रेज रहेगा, सेंटेंस नहीं रहेगा। अगला चलते, सच के साथ में दैट आया तो कॉज इफेक्ट, एज आया तो सिंपल कंपैरिजन ही बताएंगे। ठीक है, इतनी सी बात। सच ए ह्यूज थार वाज इट, दैट या एज में से ही कुड नॉट क्लाइम इट। अब मैंने अब चीजें छोड़ता गया हूं, ये बताओ वो क्या है, ऊंचा टावर है, इसलिए वो क्लाइम नहीं कर पाया। टावर क्या था, ऊंचा था, ये कारण है, इसलिए वो उस पर चढ़ नहीं पाया। तो ये क्या हो गया, कारण, ये क्या हो गया, उसका प्रभाव हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये कॉज इफेक्ट वाला तो दैट आएगा। अच्छा, लेह इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस एज या दैट कश्मीर इज। तो यहाँ पे कारण की बात ही नहीं हुई, बस क्या किया, कंपैरिजन किया है। लेह कितना ब्यूटीफुल है, जितना कि कश्मीर है, तो इसमें एज आएगा। अगला बताओ, ही इज नॉट सच ए डॉक्टर एज या दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। वो वैसा डॉक्टर नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। इसमें क्या आएगा बताओ, कारण प्रभाव की बात ही नहीं, कंपैरिजन किया गया है, वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, कारण प्रभाव थोड़े ना है। तो उसमें क्या रहेगा, सच ए डॉक्टर एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं सर आपके पर्पस वाले पे। ये इसमें यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है आपकी बेहतरीन सफर वाली, मेंस के लिए चल गए। ये ध्यान रखना, ये आज की कमाई है, ध्यान रखना। 3 पॉइंट हैं, किन किन को ये पहले से आते हैं, बता पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे? करो एक्सप्लेन, क्या है आपका, करो एक्सप्लेन जल्दी से। अच्छा बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे कर पाओगे, ऐसे करो, जल्दी करो, बताओ। तुमने हाथ खड़ा नहीं करा, ऐसे मिनमिनाना नहीं है, हाथ खड़े करके बोलना है। पहले इनको मौका दे दिया, दोबारा से बोलो। अच्छा, परेशान क्यों हो रहे हो, बताओ बताओ।
इसको कहते हैं एक समय के बाद में भूल जाते हैं, और यही रीजन है मैं क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, बाद में मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप दोबारा देख पाए कि यहाँ बताया क्या था। अब तुम बताओ कौन सा वाला, इसमें बताओ इसमें क्या है मतलब है। ये छोड़ो, इनको छोड़ो, ये बताओ ये क्या बताना चाह रहा है। पहले तो तुम उसकी थीम पे बताओ, थीम बात करो, ये पर्पस का मतलब क्या है। चलो शुरू करते हैं। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये सारे तरीके हैं किसी के पर्पस को बताने के लिए। देखो कैसे क्या है, पहला जो सेंटेंस रहेगा वो एक्शन बताएगा। कोई काम कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या है वो आगे देखने को मिलेगा, और उसको जोड़ने के लिए क्या आएगा उसकी बात आएगी। ठीक है, कंजंक्शन क्या आएगा, कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कौन सा कंजंक्शन आएगा किस तरीके के एक्शन को बताने के लिए। ठीक है, बस यही है, उसका पर्पस आगे रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। कोई एक्शन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो। अब ये मत बोलना ब्याह के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर्पस किसी के लिए हो भी सकता है ब्याह, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, तो वो पर्पस हो गया। एक्शन क्या है, जो भी कर रहे हो। कोई लड़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई खुजली कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, पर्पस खुजाने के लिए, कोई वैसे भी। चलो ठीक है, यहां तक बात आ गई। तो सर आपका पहला कंजंक्शन है सो दैट। सो दैट का यूज करेंगे कब, पहले क्या दिख जाए, प्रेजेंट या पास्ट। तो सो दैट के बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ध्यान रखना, सो दैट के बाद में क्या आएगा, तुरंत सब्जेक्ट। और क्या लेके आएंगे, आपका प्रेजेंट है तो मे आएगा, पास्ट है तो माइट आएगा। पहला कंसेप्ट समझ में आएगा। पहला कंजंक्शन सो दैट पर्पस बताने के लिए आता है। मैं ये कोई काम कर रहा हूं सो दैट, सो दैट का, सो दैट क्या बताता है, कैसा कंजंक्शन है, पर्पस वाला कंजंक्शन, पर्पस बताता है। इसमें भी क्या है, सो दैट के साथ में प्रेजेंट टेंस है तो मे लगेगा, पास्ट टेंस है तो माइट लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, सो दैट के तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट रहेगा। एक फ्रेम समझ में आ गया, बात क्लियर समझ में आई। फिर से चलते हैं, आपका एक एक स्टेप उठाते हैं। पर्पस बताने के लिए हमारे पास एक कंजंक्शन है जिसको कहते हैं सो दैट। सो दैट का यदि टेंस क्या है, प्रेजेंट, तो सो दैट के बाद में सब्जेक्ट आएगा, वो तो हमें पता ही है। तो उसके बाद में क्या आएगा, मे आएगी, और पास्ट है तो वेरी गुड। बाकी चीजें तो यूं की तो बनी रहेंगी, बस इतना ध्यान रखना। अब लेके चलते हैं आपको दूसरे वाले पे। टेंस तो सर प्रेजेंट और पास्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कंजंक्शन बदल गया, इसको कहते हैं लेस्ट। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, लेस्ट बोलते हैं। और इसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेस्ट के बाद में अब ये दो नहीं है, एक ही है जिसको कहते हैं शुड। क्या रहेगा, क्योंकि लेस्ट नेगेटिव है अपने आप में, तो ध्यान रखना इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेस्ट अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। कैसा कंजंक्शन है, नेगेटिव कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ में यूज क्या होगा, शुड ही यूज होगा। प्रेजेंट रहेगा तब भी शुड, पास्ट रहेगा तब भी शुड। ध्यान रखना लेस्ट। और एक पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट के बाद में शुड आएगा। फिर दूसरे पॉइंट ये याद रखना है कि नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव सेंस की वर्ब आएगी, उसका नकारात्मक प्रभाव आएगा। जिंदा रहने का मतलब मर न जाओ, है ना। मुझे पढ़ाई करनी है जिससे कि मैं पास हो जाऊं, और लेस्ट का यूज करते ही क्या हो जाएगा सेंटेंस में, पास का क्या हो जाता है, फेल। तो वहां पे फेल शब्द यूज होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंस की वर्ब आएगी। सॉरी, बताओ पहला पॉइंट क्या था, सो दैट कंजंक्शन है, उसके साथ में प्रेजेंट और पास्ट रहेंगे। अच्छा, प्रेजेंट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, और पास्ट रहेगा तो माइट रहेगा। दूसरे में हमने जैसे कंजंक्शन लेस्ट बदला, अपने आप में नेगेटिव है। इससे पहले चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, क्या यूज होगा, शुड का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद में नॉट नहीं आएगा, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव सेंस की वर्ब आएगी। वर्ब कैसे आएगी, नेगेटिव सेंस की आएगी। वेरी गुड। अब तीसरा देख लेते हैं सर आपका, यहां पे इसकी तरह लेस्ट की तरह कोई भी टेंस हो, कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी हो। कंजंक्शन कौन सा, सो एज। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सब्जेक्ट नहीं आएगा।
अब तक इन दोनों में सब्जेक्ट आ रहा था, सो दैट के बाद में भी, लेस्ट के बाद में भी आ रहा था, सो एज के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम नोट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं सर, नोट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सर लेस्ट नेगेटिव है, नोट लगा दोगे कोई चीज नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी तो क्या हो जाएगी, डबल नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। मैं बात कहूं कि वो लेट नहीं आई, लेट क्या है, नेगेटिव, और नहीं क्या है, नेगेटिव, लेट नहीं आई इसका मतलब क्या, टाइम पे आई है ना, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना लेस्ट के साथ में नोट का यूज क्यों नहीं होता है, वो रीजन बता दिया, क्योंकि दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देंगे। अगला फिर से बात करते हैं, क्योंकि यही कीमती है सर आज की क्लास में, पर्पस वाले में। तीसरा है सर सो एज, सो एज के पहले कोई सा भी टेंस रहे कोई फर्क नहीं है, उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या रहेगा, सो एज के बाद में टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। उससे पहले वाला लेस्ट, लेस्ट से पहले आपका प्रेजेंट पास्ट में से कोई रहे, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं, उसके बाद में नेगेटिव सेंस की बात। उससे पहले चलते हैं सो दैट, सो दैट से पहले प्रेजेंट रहे तो, अच्छा सो दैट के बाद में सब्जेक्ट रहे, प्रेजेंट रहे तो मे, पास्ट रहे तो, कहाँ है हंस रहे बच्चे, चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुई बात है, पूरा हो गया। अब चलते हैं, सी वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड कौन सा है सर, पास्ट टेंस है, सो दैट के साथ में आगे क्या आएगा सर आपका, विल तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद में माइट आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यही तो था, ये क्वालिफाइड एग्जाम वो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेस्ट से बनाते हैं, यहाँ पे टेंस कोई सा भी रहे कोई फर्क है, सी वर्कड हार्ड, चलो ठीक है इसी को लेके आते हैं, सी वर्कड हार्ड यहाँ पे भी ले आते हैं, चलो लेस्ट से बनाते हैं, लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल है, हमने पढ़ाई है हमारे उसमें था, लेकिन ये माइट की जगह पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सर, एक चीज बताओ, नॉट का यूज करेंगे नहीं, लेकिन जो वर्ब है नेगेटिव सेंस की रहेंगी, तो जहां क्वालिफाई है उसका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड, सी शुड डिस्क्वालीफाई द एग्जाम, लेस्ट सी शुड डिस्क्वालीफाई द एग्जाम, सी वर्कड हार्ड, लेस्ट ऐसा ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, इसका सेंस ऐसा निकलता है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो नेगेटिव है अपने आप में, नोट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, इसकी रूप बदल जाएगा, क्वालिफाई का डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई का डिस्क्वालीफाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सो एज को यूज करते हैं सर, सो एज की बात करेंगे तो यहाँ टेंस कोई सा रहे कोई फर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, देखो कहीं सब्जेक्ट है, सी का यूज यहाँ पे हुआ नहीं हुआ है, सीधा क्या आ गया, टू क्वालिफाई दी एग्जाम, सीधा आ गया सब्जेक्ट के बाद में, क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं सर आपका, आ जाओ, कौन बताएगा, कौन समझाएगा इसको, वी लिव हम जीते हैं, सो दैट वी कैन ईट हम खा सके, सर ये क्या है आपका, पहली बात बताओ, इससे पहले क्या है सर, प्रेजेंट में है लिव, ठीक है, अब इसके बाद में क्या रहेगा सर आपका ना, सो दैट के बाद में क्या रहेगा, प्रेजेंट की वजह से में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वी में क्या हो जाएगा आपका, ईट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, इनमें एक बात और देखनी है, पहले देखना है एक्शन और पर्पस क्या है, जिंदा रहना क्या एक्शन है कि आपका खाना एक्शन है, पर्पस क्या है, जिंदा रहना, तो इसीलिए इनको क्या करना, पहले इधर लेके आना, ठीक है, पर्पस उधर लेके जाना, तो ईट इधर आ जाएगा, तो वी क्या हो जाता है, वी ईट सो दैट वी में लिव, तो इसमें वो दोनों पहलू जोड़ने की भी कोशिश की है कि एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है, एक्शन और पर्पस को भी कर सकता, पहला वाला पॉइंट था कि पहले एक्शन आएगा, पर्पस बाद में आएगा, उसमें 4 पॉइंट थे ना, पहला पॉइंट यही है, एक्शन पहले आएगा, कंजंक्शन फिर उसके बाद में पर्पस रहेगा, तो उसमें यही आपका थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसके बाद में फिर ये हो गया सीधा, लेस्ट के साथ में बनाएंगे तो वी ईट हम खाते हैं, कोई सा भी टेंस रहे कोई फर्क नहीं, लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, वी आ गया, उसके बाद में शुड आ गया, तो लिव की जगह पे क्या हो जाएगा, डाई, नेगेटिव सेंस का, वी ईट लेस्ट वी शुड डाई, हम खाते हैं इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, इसलिए खाना पड़ता है भैया, मर ना जाए इसलिए, वी ईट सो एज, उसके बाद में वी नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं लगता, सीधे वी ईट सो एज टू लिव, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अगला, अच्छा कुछ रह गया बीच में साइड में, राधिका वर्क्स हियर लेस्ट सी
अच्छा क्या हो जाएगा इसका? राधिका यहाँ काम कर दिया, वर्क्स का मतलब क्या है आपका? अच्छा टेंस कोई सा भी रहे, लेस से कोई लेना देना नहीं है, टेंशन मत रखो। लेस के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड, उसके बाद में नोट नहीं लगता है, नोट नहीं लगता है तो काटो। तो पे की जगह पे क्या हो जाए? अनेबल टू पे हर डेट, अनेबल टू पे हर डेट। अच्छा डेट रहेगा तो क्या हो जाएगा? अनेबल टू, उसके अनेबल की जगह पे क्या कर सकते हो? तो सी शुड पे हर क्रेडिट, इसको चाहो तो क्रेडिट कर सकते हो, तब अनेबल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी गहराई की बात है, समझ पाए तो ठीक। आगे चलते हैं। राधिका वर्क्स हियर सो एज, अब सो एज के साथ में करेंगे तो लेस की जगह पे तो क्या हो जाएगा? सो एज टू पे हर डेट। उसके बाद में क्या नहीं लगेगा? सी वगैरह नहीं लगेगा, मतलब कहने का मतलब है सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगला चलते हैं, लास्ट वाला, ये आप बताओगे कुछ कुछ चीजें। रन फास्ट, तेज दौड़ो, सो दैट यू कैन कैच दी ट्रेन, ये बताओ। अब रुक जाओ, मैं पूछूंगा उससे, हाथ खड़ा करो, कौन बताना चाह रहा है? मोहित, तुम्हारे बगल में कौन बैठे? हाँ बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ, रन फास्ट, सो दैट वाला रीजन वो बताओ, रूल बताओ। सो दैट वाला, सो दैट से पहले आपका क्या रहे? प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, तो प्रेजेंट के हिसाब से सो दैट के बाद में सब्जेक्ट तो आएगी, प्रेजेंट के हिसाब से क्या आएगा? मे आएगी, पास्ट के हिसाब से माइट आएगा। अब देखो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, सो दैट, यहाँ पे क्या है आपका? रन फास्ट, पास्ट है, प्रेजेंट है। अबे यहीं से हो जाएगा ना, रन से। रन क्या है? रन रन रन, यहाँ पे प्रेजेंट में है ना, तो फास्ट से क्यों ले रहे हो? ये तो इसके बारे में बात कर रहा है। आता है, वर्ब देखनी है ना, टेंस किसे पता पड़ता है? वर्ब से पता पड़ता है। रन प्रेजेंट में, पागल हो गए क्या? सो दैट यू कैन, कैन की जगह पे क्या होएगा? यू मे कैच दी बस। अब बैठ जाओ, तुमसे पीछे कौन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। ये बताओ, रन फास्ट लेस्ट के साथ में बताओ, बोर्ड पे बुला लूंगा ज्यादा बात करोगे तो। लेस्ट यू शुड मिस दी ट्रेन, इसमें कहां गलती है? लेस्ट वाला रूल बताओ पहले। लेस्ट से पहले कोई भी रूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट रहेगा। आप बताओ, तीन बातें थी यार, सिंपल सी बातें। किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा? नॉट का यूज नहीं होगा, और नेगेटिव सेंस की वर्ब आ जाएगी। तो चलो करवाते हैं। ऊपर वाले को हमने लेस्ट से बनाया, रन फास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में लेस्ट के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, यू आ गया, शुड आएगा, ठीक है, नॉट का यूज नहीं करा। कैच का उल्टा क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। मिस द ट्रेन सही तो है। लास्ट बताएंगे, यशपाल, यशपाल बताओ, ये जो भी टेंस है रन फास्ट यही आ गया। सो एज, इसके साथ में क्या है? रूल बताओ पहले, सो एज वाला रूल बताओ। उससे पहले कोई टेंस रहे, कोई दिक्कत नहीं। सो एज के बाद में सब्जेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। उसके बाद में क्या आएगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सो एज के बाद में टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द ट्रेन, सही तो है। ठीक है, तो ये हो गया पहलू आपका पर्पस वाला। वो टिपिकल चीज पढ़ ली। अब आसान सी एक दो बात और पढ़ लेते हैं। सो दैट की लड़ाई करवा देते हैं किसके साथ में? सो दैट खुला हुआ वाला, सो दैट नजदीक वाला, और सो दैट कौन सा वाला? अभी अभी हमने पढ़ा है। सो दैट क्या है? कंजंक्शन। अरे हाँ है ना, सो दैट एक साथ में कंजंक्शन थे पर्पस वाले। अरे अभी अभी पढ़े हमने, इतनी जल्दी बोलोगे क्या होगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनके बीच में कोई आ जाए तो क्या हो जाएगा? सो और दैट, ये फिर आपका क्या एडजेक्टिव और आपके एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। चलो अलग अलग इनका है तो यूज हो जाएगा अलग तरीके से, चलेगा। सी इज टू पुअर टू सपोर्ट हर फैमिली, वो बहुत गरीब है, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती। टू पुअर का मतलब नेगेटिव हो गया। टू की जगह पे सो का यूज आपने देखा होगा, सो दैट का यूज पुराने हमने क्लास करी थी। टू की जगह पे हमने क्या बोला था? सो दैट का यूज करना सिखाया था, ठीक है। ओके,
तो देखिएगा ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था इसी सेंटेंस को सी का सब्जेक्ट रहेगा, इसका इजी रहेगा, टू की जगह पे सो आ जाएगा, पुअर के बाद में ये, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है आपका, उसका नेगेटिव सेंस लेके आएंगे, टू सपोर्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सो दैट का सेंस चेंज होगा, सी कैन नॉट, नेगेटिव सेंस भी तो लेके आना है ना, तो सी कैन नॉट सपोर्ट हर फैमिली, टू की जगह टू तो हट गया ना, ये हटेगा, इसके ऊपर दैट आ गया, ये कनेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस क्या लेके आएंगे, तो पूरा सेंटेंस आगे आएगा, सी कैन नॉट, अब यह सपोर्ट की वजह से क्या है, मना करेगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कैन नॉट सपोर्ट हर फैमिली। अब सो एज की लड़ाई करवाते हैं किसके साथ में, आपके सो और एज अलग अलग वाले से। सो एज अगेन क्या है आपका, कंजंक्शन है। इसके बाद में हमने देखा था क्या आपका, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर्पस बता रहे थे, पर्पस वाले कंजंक्शन हमने पढ़े। अभी एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, सो और इसके बीच में कुछ न कुछ आ जाएगा। पहले ये तो नजदीक थे एकदम से, तब कंजंक्शन के रूप में अलग थे, अब ये चीजें हैं, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, कीर्ति इज नॉट सो स्मार्ट, ठीक है, देन आरिफ इज, ठीक है, कीर्ति इज उतनी स्मार्ट नहीं है जितना कि क्या है आपका आरिफ। तो इसमें देखिएगा सो का यूज किसके साथ में होता है, नेगेटिव के साथ में होता है, हमने पहले ही देखा था, है ना। एज का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन सो एज का यूज नेगेटिव में होगा, ये बात तो सही है। तो सो के साथ में आपका क्या रहेगा, सो के साथ में देन का नहीं, किसका होगा, सो देन, एज का होगा, ठीक है, ये बात, क्योंकि स्मार्ट वगैरह क्या है, ये किसके बारे में बोल रहा है, आपका कीर्ति के बारे में, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो फिर क्या कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरिजन के लिए वही जोड़े चलते हैं आपके, सो के साथ में एज रहेगा, नेगेटिव की वजह से ये हो गया, ठीक है, आरफीज। पहले पढ़ी, पुरानी बातें थी, ये कोई नया नहीं था, बस दोनों चैप्टर जब हो गए कंजंक्शन और वो पुराना, तो दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई थी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं ये वाला, दैट एज का यूज फिर से आ गया यार, दैट एज का यूज फिर से आ गया। सच के साथ में हमने पढ़ा था, सच के साथ में पहले भी कर चुके हम, क्या द सेम के साथ में पढ़ा था हमने, दैट और एज आए तो क्या दैट किसके लिए रहेगा, सेंटेंस आएगा दैट के साथ में, और एज के साथ में वर्ड या फ्रेज वाला। दूसरा हमने सच के साथ में करा था, सच के साथ में दैट और एज आए थे, तो कॉज इफेक्ट बताएगा, और एज के साथ में कंपैरिजन बताएगा। अब एक और चीज आ गई सर, इसके बाद में क्या आ गया, बीच में नाउन आ गया, तब ये कॉज इफेक्ट बताएगा, पहले भी बता रहा था, और ये कंपैरिजन बता रहा था, वही बता रहा था, बात वही है, यानी क्या है, पुराना रिपीट कर दिया, कोई नया है नहीं है, वही बात है, सेम है, इसमें और पुराने में कोई अंतर नहीं है, वहां पे भी नाउन नहीं है, बस ये था कि सच के साथ में दैट का यूज होता है, कॉज इफेक्ट इसका होता है वो। अब देखो थोड़ा देखो, सो के साथ में दैट आ जाए तो सो दैट या सो एज, उनके बीच में आपका एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं ज्यादातर, नाउन देखने को मिलेगा तो सच आएगा, वो उल्टा करेगा, ये तो रहेगा, क्या डालेगा, इसको चेंज करवाएगा वो नाउन दिखे तो क्या रहेगा, सच आना, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखे, एडजेक्टिव एडवर्ब दिखे तो सो आएगा आगे, दैट और एज रहेंगे, दैट इज, सो दैट के साथ में क्या रहेगा, एबिलिटी, बिहेवियर बताए, ठीक है, तब दैट आएगा, और एज कब आएगा, जब कंपैरिजन बताए। एज का एक चीज क्लियर होगी, जब भी आया कंपैरिजन के साथ में आया, तो कुछ चीजें मेटा नॉलेज डेवलप करो, यहां तक समझ में आएगी बातें। तो एक चीज बताओ, नाउन किसके साथ में, सच के साथ में, ईमानदारी के साथ में कौन है, नाउन है, ठीक है। तो ये बताओ दूसरा वाला कौन सा था, सो किसके साथ में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में सो है। अच्छा इधर दैट की बात करें सच के साथ में तो क्या रहेगा, कॉज इफेक्ट वाला, और कंपैरिजन, अच्छा सो के साथ में एडजेक्टिव वगैरह है बीच में, एज रहे तो कंपैरिजन, और आपका दैट रहे तो बिहेवियर बताएगा, आपका आपकी एबिलिटी बताएगा, इनएबिलिटी बताएगा, नेगेटिव भी बता सकता है, पॉजिटिव भी बता सकता है, पॉजिटिव बिहेवियर भी बता सकता है, नेगेटिव भी बता सकता है, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं सर, आपका बेहतरीन से सफर लेके चलते हैं। श्रुति इज, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो क्या रहेगा सर आपका, एक चीज बताओ, तो यहाँ पे सच और एज का यूज नहीं होगा सर, ये तो ये एडजेक्टिव है, सच आता है किसके साथ में, नाउन के साथ में, तो इसलिए आपको पहले तो काटो किसको, सच को, इसलिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। अब देखना है आगे क्या है सर आपका, कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, एबिलिटी है सर, तो उसके साथ में क्या आएगा, एज नहीं आएगा, दैट आएगा, तो सो तो ये क्लियर हो गया था,
एडजेक्टिव के साथ में सो आएगा, यहाँ का तो क्लियर। अब दो चीजें फंस जाती हैं, क्या कंपैरिजन बता रहा है कि एबिलिटी बता रहा है? एबिलिटी बता रहा तो दैट एज तो कंपैरिजन में रह रहा है ना, ये है सर लेवल। ये बचपन की इंग्लिश नहीं है, जब आपको 3 साल लगते हैं ना, किससे लगते हैं? बचपन में सिंपली पता नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हो जा रहा है काम, ठीक है। पूरी आपका ट्यूशन वाले मास्टर पूरी जो क्या कर रहे हैं, पूरी जिंदगी गुजरवा देते हैं किसमें? टेंस में। फलाना टेंस, ये टेंस, 12 टेंस पढ़ाने में 1 साल गुजर जाती है, ठीक है। यहां तक बात हो गई, चलेगा। चारू इज नॉट, ठीक है, सो ए डॉक्टर दैट सी कैन परफॉर्म ए सर्जरी। एक चीज बताओ, डॉक्टर क्या है? ए डॉक्टर क्या नाउन है? नाउन से पहले क्या रहेगा? सच रहेगा, सो तो नहीं रहेगा, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में क्या रहेगा। सी कैन परफॉर्म ए सर्जरी, उसकी परफॉर्म करने का मतलब क्या है? सर्जरी करना एक क्षमता है, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई लेना देना नहीं। चर्चा किसकी की गई? परफॉर्मेंस की, एबिलिटी की। तो क्या आएगा? दैट आएगा। कंपैरिजन होगा तब होता है। आ जाओ, मनु इज सो एन एक्टर दैट एवरीवन लाइक्स हिम। मैंने यहाँ पे सारे काट दिए, लिखे लिखा है। अब बताओ, सबसे पहले बात क्या करेंगे? दैट से पहले क्या है सर? एन एक्टर। एन एक्टर क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, अभी रुक जाओ, मैं पूछूंगा। कौन बताना नहीं चाहेगा? ये बताओ। नहीं बताना, सब बताना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, आप ही ने बोला है, आप बताओ अंजलि। चलो मैं रूल रिवाइज करवा दे रहा हूं। सबसे पहला रूल क्या था? सच के साथ में दैट और एज आते हैं। दैट कब आएगा? जब दैट आएगा सच के साथ में तो क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट बता। एज आएगा तो कंपैरिजन। एज हर जगह कंपैरिजन बता रहा है। सो के साथ में दैट आएगा तो क्या बताएगा? एबिलिटी, बिहेवियर वगैरह बताएगा, ठीक है। एज आएगा तो कंपैरिजन। अब बताओ, सबसे पहले ढूंढना क्या है कि आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है। शुरुआत वहां से करनी है टेंस में, ठीक है। शुरुआत वहां से करनी है। बताओ, तुम बताओ। अच्छा, तुम अंजलि हो, तुम बताओ। रवीना, तुम बताओ, अपने नाम राशि को हेल्प करो। मनु इज सच, हाँ, फिर एन एक्टर एज एवरीवन लाइक्स। एज क्यों लगाया है? कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, कंपैरिजन हो रहा है, सब लाइक कर रहे हैं, कंपेयर तो कर रहे हैं, किसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो आपका क्या सही बताया? अच्छा, एन एक्टर होने की वजह से नाउन है, तो इसके आगे सो तो नहीं आएगा, क्या आएगा? सच आएगा, ठीक है। सच आ गया नाउन की वजह से। अब देखना है कि दैट लगाना है या नहीं लगाना है। पहले देखना है सेंटेंस का मूड क्या है। एवरीवन लाइक्स हिम, क्या यहाँ पे कोई कॉज इफेक्ट बता रहे हैं कि वो एक्टर है और कंपैरिजन की कोई चर्चा ही नहीं है, कोई कारण परिणाम ही नहीं है। तो बच क्या गया? बच गया आपका कंपैरिजन वाला। तो बचा कौन सा आपका? दैट की जगह पे क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? मनु इज सच एन एक्टर एज एवरीवन लाइक्स हिम। चलो, तो आपकी क्लास इसको यहीं पे रोकते हैं और लास्ट क्लास होगी कल, क्योंकि छोटा सा सेगमेंट रह गया, उसके साथ में कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहेगा और ख्याल रखिएगा। चलिए, बाय बाय।